हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपका चैप्टर 4 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसका ये सेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो आ रहा है चैप्टर 4 का। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है और उसे कैसे यूज किया जाता है। इसमें आपकी केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें आपके टोटल 24 क्वेश्चन है। इन 24 के 24 क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होगा। तो इस चैप्टर को आप बोल सकते हो आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर हो गया ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको एक ही मेथड पढ़ना है और उसी को आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो देखो, आपको मैं बता देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले तो देखो, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें लिखा होगा कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हमें ये 24 क्वेश्चंस को प्रूव करना है। तो मैं जब भी अब क्वेश्चन करूंगा इसके बाद में मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। पहली बार लिख दिया मैंने, इसके बाद में डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो आपको मैं बता दूं इनको करने का, ये आपके 4 स्टेप प्रोसेस है टोटल। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट का मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो मैं लिख दूं यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू n, इसकी वैल्यू होती है n × n + 1/2। तो जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के टोटल आपके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप को फॉलो करना है आपको, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहला स्टेप क्या होगा, जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको Pn मान लेना है। क्या मान लेना है? Pn, यानी इस स्टेटमेंट को आपको n के लिए Pn मान लेना है। लिखने का तरीका क्या होगा, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सच दैट, किस तरीके से कि इसके आगे आपको Pn लिख देना है बस, कि Pn बराबर क्या हो गया 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल्स टू n × n + 1/2। इसके आगे ऐसे Pn लिख देना। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। आप जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसको आपको Pn मान लेना है। ये हो गया पहला काम। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको n = 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। n = 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। अब n = 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो आप n की जगह 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे n की जगह मैंने 1 रख दिया, ये हो गया 1 + 1 और नीचे हो गया 2, तो हो गया 1 × 2 × 2, तो ये कितना हो गया 1। ये हो गया आपका RHS वाला साइड, कितना आ गया 1। अब LHS की बात करें तो LHS में n = 1 का मतलब क्या हुआ, n = 1 का मतलब हुआ कि जो आपको टर्म दी हुई है, टोटल टर्म्स अभी कितनी दी हुई है आप देखेंगे, n टर्म्स आपको दी हुई है, इसलिए आपने इसको क्या लिखा था Pn। अब जब आपको n = 1 के लिए प्रूव करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा P1, और P1 क्या हो जाएगा, ये n टर्म में से आपको केवल एक टर्म लेनी है, कौन सी, पहली वाली, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे आओगे आपका 1, और इधर वाले में जब आपने n = 1 रखा तो ये भी आपका कितना आ गया 1। तो ये क्या हो गया 1 = 1, LHS बराबर RHS, यानी कि n = 1 के लिए जो स्टेटमेंट Pn है वो क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। ये हो गया आपके सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपको ये अज्यूम कर लेना है कि जो स्टेटमेंट Pn है, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। आपको ये अज्यूम कर लेना है कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है। अब आपने जब इसको ट्रू मान लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया Pk, ये हो गया 1 से लेके कहां तक था, n तक। अब मुझे कहां तक लेना है, k तक, क्योंकि ये क्या हो गया Pk। जब ये n था तो n तक जा रहा था, अब k हो गया तो कहां तक जाएगा, k तक। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू k बराबर क्या हो गया, n की जगह क्या रख दूंगा मैं, k अपॉन 2। तो ये हो गया आपका कि Pk = हो गया आपका 1 + 2 + 3 अप टू k = k × k + 1/2। ये हमने अज्यूम किया है कि ये क्या है आपका ट्रू है। अब फोर्थ स्टेप जो लास्ट है आपकी, वो क्या है, जो आपने अज्यूम किया है इस स्टेटमेंट को कि ये ट्रू है, इसको अज्यूम करते हुए अब आपको इस स्टेटमेंट को Pk + 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। Pk को मैंने माना है कि ये
ट्रू है और इसको ट्रू मानते हुए मुझे अब k+1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, n की जगह क्या रख दिया मैंने k+1, तो ये कहाँ तक जाएगा, अब देखो 1 + 2 + 3, पहले k तक जा रहा था, अब k के बाद में एक टर्म और जुड़ जाएगी k+1, पहले k तक जा रहा था, अब एक टर्म और जुड़ गई k+1। वैसे यहाँ पे k की जगह क्या हो जाएगा k+1, यहाँ पे k की जगह k+1 और +1 पहले से है तो ये क्या हो गया k+2 और ये नीचे क्या है 2। तो यानी कि अब इस पूरे को मुझे सॉल्व करते हुए ये लेके आना है। अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए ये लेके आ जाता हूँ तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैंने PK को ट्रू माना था तो मैंने PK+1 को ट्रू प्रूव कर दिया है। और जब आप ऐसा कर दोगे तो ये स्टेटमेंट आपका जो दिया हुआ है वो सारे के सारे n के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इसके लास्ट में जो लाइन लिखनी होगी वो कैसे लिखेंगे, therefore by using principle of mathematical induction, शॉर्ट में मैंने PMI लिख दिया, by using the principle of mathematical induction the given statement is true for all n belongs to n, क्योंकि आपको फाइनल में जो क्वेश्चन दिया वो ये दिया हुआ है, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ। इसको करने के 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट, आपको दिए हुए स्टेटमेंट को Pn मान लेना है और इस तरीके से लिख देना। सेकंड, आपको क्या करना है, n = 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। अगर ट्रू प्रूव हो जाएगा तो ये करने के बाद में लिखेंगे हम कि 10 द गिवन स्टेटमेंट इज, या फिर 10 Pn, गिवन स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरे गिवन स्टेटमेंट को Pn मान लिया है, तो हम लिख देंगे इसके बाद में सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को n = k के लिए ट्रू मान लेंगे, तो लिखेंगे अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k, और यहाँ पे n की जगह रख देंगे k, ये चला जाएगा k तक, यहाँ पे भी n की जगह k। ये मानते हुए मुझे अब k+1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, ये 1 से लेके पहले k तक जा रहा था, अब एक स्टेप और आगे चलेंगे हम, तो k के बाद क्या आएगा k+1। वैसे यहाँ पे k की जगह k+1, k की जगह k+1 और +1 पहले से, तो ये क्या हो गया k+2 और बराबर हो गया 2। अब मुझे इसको सॉल्व करते हुए ये लेके आना है। अगर मैं ये लेके आ जाऊँगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट था वो, इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको यूज करते हुए हमने प्रूव कर दिया कि दिया हुआ स्टेटमेंट आपका सारे के सारे n के लिए क्या होगा, ट्रू प्रूव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब मैं इसको एक बार मिटाता हूं और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, देखो 1 + 3 + 3² अप टू 3 की पावर n - 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n - 1/2, ये प्रूव करना है हमें। तो वही हम 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम Pn मान लेंगे, तो पहले लिखेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, हमने इसको Pn मान लिया, इसका मतलब सच दैट क्या मान लिया मैंने कि Pn बराबर हो गया आपके लिए 1 + 3 + 3² अप टू 3 की पावर n - 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n - 1/2। अब इसके बाद में हम n = 1 के लिए इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो पहले लिखो फॉर n = 1, क्या हो जाएगा, n की जगह लिख दिया मैंने 1। यहाँ पे क्या होगा, n = 1 का मतलब एक टर्म लेनी है, तो ये क्या हो गया 1। और यहाँ पे क्या हो गया, 3 की पावर n की जगह रखो 1 - 1/2। 3 की पावर 1 क्या होती है 3, तो 3 - 1/2 यानी कि 2/2, और ये क्या होता है 1। तो मैंने देखा कि 1 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 1, यानी LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए Pn क्या हो गया आपके लिए ट्रू हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होती है, देखो ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपकी। सेकंड स्टेप क्या होगी, अज्यूम दैट Pn इज
ट्रू फॉर सम, ये जितने भी क्वेश्चन आपके नेचुरल नंबर्स के लिए हैं उसने ऊपर ही एक हेडिंग लिखी है, मैंने आपको लिखा था यहाँ पे, अब जगह कम होगी इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है, ठीक है। इज पी एन इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के, हमने मान लिया कि किसी नेचुरल नंबर के लिए आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो एन की जगह रख देता हूं मैं के, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस, सॉरी 1 2 नहीं है यहाँ पे, क्या है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक होगा 3 की पावर के माइनस 1, एन की जगह क्या रख रहा हूँ मैं के, तो 3 की पावर के माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 की पावर के माइनस 1 अपॉन 2। ये मैंने ट्रू माना है, इस स्टेटमेंट को मैंने माना है कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू। अब इसको ट्रू मानते हुए मुझे किसके लिए प्रूव करना है, ट्रू के प्लस 1 के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अपनी, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें ये प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैं इसको करता हूं, देखो पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 मतलब क्या हुआ, देखो अगर आप पी के और पी के प्लस 1 को देखो तो क्या है, पी के प्लस 1 का मतलब पी के वाले में एक टर्म और ऐड कर दी, पी के प्लस 1 का मतलब पी के वाले में एक टर्म और ऐड कर दी, केवल यही तो हो इसका मतलब। तो देखो क्या होगा ये 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर के माइनस 1, यहाँ तक तो था ही पहले। अब इसमें एक टर्म और ऐड कर दिए तो नई टर्म क्या आ गई इसके अंदर, के की जगह आ गया के प्लस 1, के प्लस 1 और माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, बराबर क्या है 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। जैसे यहाँ पे हमने ये नई टर्म ऐड की है वैसे के की जगह यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे, के प्लस 1। अब आगे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के। अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो टर्म है, ये सारी टर्म्स कौन सी हैं जो ऊपर लिखी हुई थी, तो इसका टोटल तो मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका टोटल क्या होगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल क्या होगा 3 की पावर के माइनस 1 अपॉन 2। तो क्यों ना मैं इसकी जगह उठा के ये रख दूँ, तो ये क्या हो गया आपका 3 की पावर के माइनस 1 अपॉन 2, ये तो लिख दिया मैंने इसकी जगह, प्लस ये क्या है आपका 3 की पावर के प्लस 3 की पावर के बराबर क्या है आपका 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसको तो रहने दो, इसको तो कुछ करना नहीं, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2, तो ये तो हो गया 3 की पावर के माइनस 1 और ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो अगर आप इसमें देखें तो देखो 3 की पावर के है और इसको भी इधर लिख लो, प्लस 2 इंटू 3 की पावर के है और ये माइनस का 1 अपॉन 2। तो अगर आप देखेंगे तो 3 की पावर के इसमें और 3 की पावर ए इसमें कॉमन आ रही, तो मैंने 3 की पावर के को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, एक तरफ कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 की पावर के पूरा ले लिया तो मैंने क्या बचा 1, और यहाँ 3 की पावर के चला गया तो क्या बचा 2 माइनस 1 अपॉन 2। इसके बाद देखो ये क्या हो गया 3 की पावर के और ये हो गया 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस 1 अपॉन 2। अगर किसी भी चीज़ की पावर 1 लगाने तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो 3 को मैं 3 की पावर 1 भी बोल सकता हूँ। अब मुझे बताओ जब दो नंबर्स के बेस सेम है, इसका भी बेस 3 है इसका भी बेस 3 है और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर a की पावर b और a की पावर c इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर क्या हो जाती है b प्लस c। तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी k प्लस 1 और ये है माइनस का 1 अपॉन 2। तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ये अपना फाइनल आ गया। अगर आप इससे मैच करें तो देखो ये क्या है 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी यही आ गया। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। तो इसके बाद क्या लिखना है हमें, देखो वापस से देख लेना एक बार इसको, n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए हमने ट्रू मान लिया, k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। तो तीनों काम हमारे हो गए।
लास्ट में क्या करते हैं, जब ये सब काम हो जाते हैं तो क्या लिखते हैं लास्ट में, ये वर्डिंग्स को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। जहां जहां पे मैंने ये वर्डिंग्स लिखी ना बिल्कुल सेम रहने वाली है हर बार। तो क्या हो जाएगा, 10 Pn इज ट्रू फॉर, या फिर Pn इज ट्रू का लिख दो, ऐसे लिखो, या 10 Pk+1 इज ट्रू, Pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर, जब भी हम मानते हैं कि Pk ट्रू होगा तब Pk+1 भी क्या हो जाएगा, ट्रू। Thus Pk+1 is true whenever Pk is true. So given statement is, जो given statement is true for all n belongs to n by using principle of मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, मैंने MI लिख दिया। 10 Pk+1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो क्या बोलता है, अगर किसी भी स्टेटमेंट को आप n=1 के लिए प्रूव कर दो पहले, उसके बाद में कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप k, जिसके लिए आप अज्यूम कर लो कि ये ट्रू होगा, उसके बाद उसका जो जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है k, अगर आपने k पर उसको ट्रू मान लिया है तो k का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, k+1, तो k+1 के लिए उसे आप ट्रू प्रूव कर दो। अगर ये तीनों काम आप कर देते हो तो उसके बाद में ये प्रिंसिपल कहता है कि इसका मतलब किसी भी n के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, आपका ट्रू होगा। अगर 1 के लिए ट्रू है, k के लिए आपने ट्रू मान लिया और मानने के बेसिस पे आपने k+1 पे ट्रू प्रूव कर दिया, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो यही 4 स्टेप हमें बार बार फॉलो करनी है, तो अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल्स टू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस, वही 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को मान लेंगे Pn, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सच दैट, किस तरीके से मान लिया हमने कि Pn बराबर क्या हो गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल्स टू हो गया आपका n इंटू n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसको हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि ये आपका Pn है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं, 4n=1 पर हम प्रूव करते हैं। तो n=1 पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, P1, 1 का क्यूब यानी कि 1, और इस तरफ भी 1 रख के देखो, 1 इंटू 1+1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो क्या है, देखो 1 + 1 2/2, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ पे भी क्या था 1 ही था, तो 1 बराबर 1, यानी कि स्टेटमेंट आपका n=1 पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n=1। तो n=1 के लिए आपका जो स्टेटमेंट Pn है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड स्टेप क्या होती है, हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर मान लिया हमने कोई भी k, उसके लिए हमने मान लिया कि स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। अगर ये मान लिया तो n की जगह रख दो आप k, ये हो गया आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू k+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ट्रू मानते हैं तो ये आपका नया स्टेटमेंट बन गया। अब उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होती है, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो हम रख देते हैं, देखो ये हो गया आपका Pk+1
ठीक है, यहाँ पे डॉट लगेंगे, ये कॉलन लगेगा ना, इक्वल नहीं लगेगा। पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहाँ तक, के का क्यूब तक तो हम पहले ही जा रहे थे। अब एक स्टेप आगे और बढ़ना है हमें, तो के की जगह क्या हो जाएगा, के प्लस 1 का क्यूब, यहाँ तक मुझे जाना है। बराबर क्या हो जाएगा, के की जगह रख दो के प्लस 1, के की जगह रखोगे के प्लस 1, और के प्लस 1 में प्लस 1 होगा तो के प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये मुझे प्रूव करना है इस बार कि इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। अगर फिर से वही लास्ट क्वेश्चन की तरह देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका तो मुझे वैल्यू पता ही है ऑलरेडी, तो इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस वैल्यू से, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू के क्यूब। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है क्या होगी, के इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को तो रिप्लेस कर दो पहले इससे, तो क्या हो जाएगा, देखो पी के प्लस 1 जो हम प्रूव कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया के इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या ऐड हुए, के प्लस 1 का होल क्यूब, के प्लस 1 का होल क्यूब, ये इसमें ऐड हुआ है। जो नई टर्म ऐड हुई है वो क्या है, के प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको करते हैं, देखो सॉल्व। इस स्क्वायर को अगर हम खोलें तो स्क्वायर खुलेगा तो के का स्क्वायर, के स्क्वायर, ये हो गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। इन दोनों में क्या आएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया, तो देखो ये तो क्या हो गया, के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होके 4 इंटू के प्लस 1 का होल क्यूब। जो ये बीच में प्लस है, इन दोनों में अगर आप देखो तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, के प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है तो स्क्वायर भी आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इन दोनों में के प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। जब के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर। यहाँ पे 3 इसकी पावर है, 3 में से 2 मैंने बाहर निकाल लिए, तो बची कितनी पावर, 1, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया के प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ओके, इसको देखो ये क्या हो गया, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, ये हो गया के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइड बाई 4। अगर आप इसको गौर से देखें, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को, तो ये क्या है, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू के कितना होगा, 4k, तो ये रहा 4k प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये पूरा क्या है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख दिया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जब ऊपर भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, मुझे दिख रहा है कि ये भी क्या होता है, 2 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 4 को भी लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, और ये हो रहा है डिवाइड। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके कहीं लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ए बी अपॉन सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, हो सकता है ये। तो इसी तरीके से इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों जगह स्क्वायर आ रहा था। तो देखो के प्लस 1 के प्लस 2 2, इन तीनों में से स्क्वायर हटा के एक साथ ऊपर ही लगा दिया मैंने, ये क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर। देखो प्रूव क्या करना था मुझे, के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वही प्रूव कर दिया मैंने। तो ये हो गया इक्वल्स टू RHS। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद जो लिखना है उसके लिए जगह नहीं है, तो मैं पहले इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 10 P K प्लस 1 इज ट्रू whenever PK इज ट्रू। तो जब भी PK सही होगा, ट्रू होगा, तब हमेशा PK प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद में लास्ट में लिख देना, हैंस बाय
यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैं केवल PMI लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना। हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इसको यूज करके n बिलोंग्स टू n सारे के सारे नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां पर मैं इस वीडियो को ओवर करता हूं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के, इसलिए इनको अच्छे से समझते हुए चलना। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे ही ध्यान देना, वापस से रिवाइंड करके बार बार वीडियो देखना। इसके बाद में आगे कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर।